हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्दों को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों को हमने भाग 1 और भाग 2 के रूप में पहले कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी पर्यायवाची भाग 3 के रूप में है। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों को जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम समान हिंदी प्रश्न पत्र के अन्य भागों को भी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इसको तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है और ये कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इसको इग्नोर मत करिए। यदि आप लोग इसको इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरा ये बार बार कहना है आप लोगों से कि वीडियो आप पूरी देखिए, तभी आप लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पत्नी की पर्यायवाची क्या होती है। भार्या, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, जाया, जोरू, बीबी, घरवाली। दोस्तों, आप लोग गृहिणी, बहू, वधू, अर्धांगिनी, जोरू, बीबी, घरवाली से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? भार्या, दारा, कलत्र, जाया को। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। ये देखिए, वर्तनी शुद्ध अशुद्धि की दृष्टि से देखिए गृहिणी कैसे लिखा हुआ है और वधू कैसे लिखा हुआ है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ वधू में धा में छोटा ऊ की मात्रा दे करके कंफ्यूज कर सकता है। दोस्तों, पर्यायवाची के साथ साथ वर्तनी शुद्धि अशुद्धि पे भी ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पेड़ की पर्यायवाची क्या होती है। वृक्ष, तरु, द्रुम, गाछ, शाखी, पादप, अगम, रूख, विटप। दोस्तों, पेड़ से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है सबको मैंने एक जगह लिखा हुआ है और आपको सबको ही ध्यान देना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों, देखते हैं पर्वत की पर्यायवाची क्या होती है। तुंग, पहाड़, भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिर, नग, भूमिधर, अद्रि, भूभृत। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सभी को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पंडित की पर्यायवाची क्या होती है। सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राग, विचक्षण। दोस्तों, इसमें एक विशेष चीज़ है, आपको ध्यान देना है। यहाँ द्विज है। द्विज पंडित का पर्यायवाची नहीं होगा, यह ब्राह्मण और पक्षी का पर्यायवाची होता है। दोस्तों, मैंने द्विज का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है क्योंकि अक्सर लोग पंडित और ब्राह्मण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। पंडित का अर्थ अलग होता है और ब्राह्मण का अर्थ अलग होता है। पंडित विद्वान व्यक्ति को कहते हैं और ब्राह्मण वर्ण से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं पुत्री की पर्यायवाची क्या होती है। तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, बालिका, किशोरी, गौरी। दोस्तों, आप लोग सुता, आत्मजा से परिचित होंगे और बालिका, किशोरी से भी परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? तनया, तनुजा, दुहिता और नंदिनी को। दोस्तों, इसी तरह पुत्र की भी पर्यायवाची होती है। देखते हैं तनय, सुत, आत्मज, बालक, तनुज, किशोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी की पर्यायवाची। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, रत्नगर्भा, वसुंधरा, मेदिनी, क्षिति, अवनी, अचला, विश्वंभरा। दोस्तों, आप लोग इसमें से काफ़ी सारी पर्यायवाची को जानते होंगे, जैसे भू, धरा, धरती, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा। लेकिन आपको ध्यान किसको देना है? इला, उर्वी, धरणी, रत्नगर्भा, मेदिनी, क्षिति, अवनी, अचला, विश्वंभरा और मही को। दोस्तों, आपको ये सारी की सारी पर्यायवाची याद करना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं छूट दूंगा इसमें से कुछ भी छोड़ने का। पुष्प की पर्यायवाची क्या होती है?
फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, पुहुप। दोस्तों आप लोग फूल, सुमन, कुसुम से परिचित होंगे। आपको ध्यान किस पे देना है? प्रसून और पुहुप को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आजकल जो पर्यायवाची पूछी जाती है वो सीधी सीधी पर्यायवाची नहीं पूछी जाती है, वही पर्याय पूछी जाती है जो ज़्यादा प्रचलित ना हो। देखते हैं दोस्तों पान की पर्यायवाची क्या होती है? तांबूल, नागबेल, मुखमंडन, बालदल। पिता की पर्यायवाची तात, जनक, जनैता, बापो, पितृ। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्वती की पर्यायवाची। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पार्वती से संबंधित जितनी भी पर्यायवाची है सभी को मैंने एक जगह लिखा हुआ है। आपको इसको किसी को नहीं छोड़ना है, सभी को याद करना है। देखते हैं इसकी पर्यायवाची क्या होती है। गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, अम्बा, रुद्राणी, हेमवती, मैनसुता। दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप लोग इसको पूरी याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी देवता से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है सबको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पत्थर की पर्यायवाची देखते हैं। पाहन, पाषाण, शिला, उपल, अस्म, प्रस्तर, संग। दोस्तों आप लोग पाहन, पाषाण, शिला, प्रस्तर से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? उपल, अस्म और संग को। प्रशंसा की पर्यायवाची क्या होती है? स्तुति, श्लाघा, नदी, गुणगान, तारीफ, बड़ाई, सराहना। दोस्तों आप लोग स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, गुणगान से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? श्लाघा और नदी को। दोस्तों नदी ये पानी वाली नदी नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दा में छोटा ई की मात्रा है और वो दा में बड़ा ई की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं पक्षी की पर्यायवाची क्या होती है। खग, पखेरु, विहग, नभचर, विहंग, पतंग, शकुंत, चिड़िया, द्विज, परिंदा, अंडज, विहग। दोस्तों इसमें से काफ़ी सारी पर्यायवाची आप जानते होंगे, जैसे खग, चिड़िया, द्विज, नभचर। दोस्तों आपको ध्यान किसको देना है? विहग, विहंग, शकुंत, अंडज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, इसको सभी को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देखते हैं विशेष में क्या है। पतंग। दोस्तों पतंग चिड़िया के साथ साथ नौका का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा विशेष क्या है? द्विज। दोस्तों ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है द्विज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेमिका की पर्यायवाची देखते हैं क्या होती है। प्रिया, प्रेयसी, प्यारी, वल्लभा, प्रियतमा। दोस्तों आप लोग प्रिया, प्रेयसी, प्यारी, प्रियतमा से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? वल्लभा को। पाप की पर्यायवाची देखते हैं। अघ, पातक, कलुष, गुनाह, अपकर्म। दोस्तों आप लोग गुनाह, अपकर्म से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? अघ, पातक, कलुष को। परोक्ष की पर्यायवाची देखते हैं। अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, अगोचर, गुप्त। दोस्तों आप लोग अप्रत्यक्ष, ओझल और गुप्त से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? तिरोहित और अगोचर को। बाण की पर्यायवाची देखते हैं क्या होती है। तीर, सर, विशिख, आसुग, सिलीमुख, नाराज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाढ़ से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है सभी को मैंने एक जगह लिख लिया है। आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको ध्यान में रखना है। ये बार बार पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं बिजली की पर्यायवाची क्या होती है। चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बीजुरी, क्षण प्रभा, कौंधा। दोस्तों ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, आपको सभी को ध्यान में रखना है, याद करके जाना है। ये बार बार पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं। ये देखिए दोस्तों ब्रह्मा की पर्यायवाची आ गई है। दोस्तों ये भी देवी देवता से संबंधित हैं। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि देवी देवता से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इनको विशेष ध्यान देना है। देखते हैं इनकी पर्यायवाची क्या होती है। आत्मभो, स्वयंभो, चतुरानन, पितामह,
हिरण्यगर्भ, लोकेश, सृष्टा, विधि, विधाता, विरंचि, सृष्टिकर्ता, अब्ज योनि, कमलासन, प्रजापति, अज, गिरापति। दोस्तों जितनी भी पर्यायवाची मैंने लिखी है आपको किसी को भी नहीं छोड़ना है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ आप लोग ये देख रहे होंगे कि कमलासन है, कमलासन को एक बार मैं गलत करके आ चुका हूँ, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं बादल की पर्यायवाची क्या होती है। वारिद, नीरद, अम्बुद, जलद, तोयद, जलधर, वारिधर, धराधर, मेघ, जीमूत, जगजीवन, पयोद, घन, बालाहक। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बादल की पर्यायवाची हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जो जल की पर्यायवाची होती है उसमें यदि हम दा जोड़ दें तो वो बादल की पर्यायवाची बन जाती है। जैसे देखिए वारि में दा जुड़ा वारिद हो गया, इसी प्रकार नीरद है, अम्बुद है, जलद है, तोयद है, पयोद है। दोस्तों ये बहुत ही सरल है, आपको ध्यान किसको देना है। जैसे धराधर है, जीमूत है, बलाहक है, जगजीवन है, मेघ है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको विशेष ध्यान देना है। देखते हैं दोस्तों बगीचा की पर्यायवाची क्या होती है। बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान, निकुंज, आराम, फुलवारी। दोस्तों आप लोग बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान से परिचित होंगे, आपको ध्यान किसको देना है। निकुंज, आराम, फुलवारी को। दोस्तों आराम पूछा जा चुका है। बसंत की पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर। देखते हैं दोस्तों ब्राह्मण की पर्यायवाची क्या होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विप्र, भूसुर, भूदेव, महिषुर, द्विज। विशेष में क्या है दोस्तों, द्विज पक्षी का भी पर्यायवाची होता है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। की पर्यायवाची क्या होती है दोस्तों, देखते हैं। प्रज्ञा, मेधा, जेहन, मति। बहन की पर्यायवाची देखते हैं। भगिनी, सहोदरा, दीदी, जीजी, बांधवी, सहगर्भिणी। दोस्तों आप लोग भगिनी, दीदी, जीजी से परिचित होंगे, आपको ध्यान किसको देना है। सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी को। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है। बैल की पर्यायवाची। वृषभ, बलिवर्द, गो, बैल, सांड। बलराम की पर्यायवाची क्या होती है दोस्तों, देखते हैं। हली, हलधर, हलायुध, बलबीर। विशेष में क्या है दोस्तों, हलधर किसान का भी पर्यायवाची होता है। दोस्तों देखते हैं भ्रमर की पर्यायवाची क्या होती है। अली, मधुकर, मधुप, चंचरीक, सारंग, भृंग, द्विरेफ, मिलिंद, सटपद, मधुभक्षा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। भ्रमर से संबंधित जितनी भी पर्यायवाची है मैंने सभी को एक जगह लिख दिया है, जिससे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। देखते हैं दोस्तों मुनि की पर्यायवाची क्या होती है। यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष, योगी, तपस्वी, त्यागी, व्रती। दोस्तों इसमें बहुत सारी पर्यायवाची आप जानते होंगे, जैसे सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, योगी, तपस्वी, त्यागी। आपको ध्यान किसको देना है। यति, अवधूत, वैरागी, मुक्त पुरुष को विशेष ध्यान देना है। देखते हैं दोस्तों मछली की पर्यायवाची क्या होती है। मत्स्य, मीन, झस या झख, सफरी, जल जीवन, अंडभव, जल तोरी। दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जस और झख दोनों होता है। दोस्तों आप लोग सादा सा वाले सफरी में और सीटी सा वाला सफरी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सही है। दोस्तों आप जानते हैं महादेव शिव जी को कहते हैं। दोस्तों महादेव से संबंधित जितनी भी पर्यायवाची है सभी को मैंने एक जगह लिख दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को ध्यान देना है। देखते हैं इसकी पर्यायवाची क्या होती है। शंभु, ईश, शिव शंकर, महेश्वर, चंद्रशेखर, भव,
भूतेश गिरीश हर त्रिलोचन त्रिपुरारी कैलाशपति नीलकंठ गंगाधर मदनारी देवाधिदेव चंद्रमौली भोले। दोस्तों इसमें काफ़ी सारी पर्यायवाची आप जानते हैं, आपको ध्यान किसको देना है? गिरीश, मदनारी, चंद्रमौली, भूतेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोक्ष की पर्यायवाची क्या होती है? कैवल्य, मुक्ति, सद्गति, निर्वाण, परम पद, अमृतत्व, परम धाम। दोस्तों आप लोग कैवल्य, मुक्ति, निर्वाण से परिचित होंगे। आपको ध्यान किस पे देना है? परम पद, अमृतत्व और परम धाम को। दोस्तों देखते हैं मित्र की पर्यायवाची क्या होती है? सखा, सुहृद, दोस्त, यार, सहचर। बहुत आसान है। मुख की पर्यायवाची क्या होती है? आनन, बदन, चेहरा, मुखड़ा, मुंह। दोस्तों आपको आनन और बदन को ध्यान देना है, बाकी को तो आप जानते ही हैं। मृत्यु की पर्यायवाची क्या होती है? दोस्तों देखते हैं अंतकाल, देहांत, प्राणावसान, दिवंगत। बहुत आसान है। देखते हैं दोस्तों मयूर की पर्यायवाची क्या होती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मोर, सिखी, नीलकंठ, कलापी, केकी, ध्वजी, सारंग, शिवसुत वाहन, शिखंडी। दोस्तों मयूर से संबंधित जितनी भी पर्यायवाची है सभी को मैंने एक जगह लिख दिया है, आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, ये एग्जाम में आने वाले पर्यायवाची हैं। मदिरा की पर्यायवाची क्या होती है? देखते हैं दोस्तों। मध्य, हाला, सुरा, शराब, आसव, मधु। दोस्तों आप लोग मध्य, सुरा, शराब, मधु से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है? हाला और आसव को। माया की पर्यायवाची देखते हैं क्या होती है? छल, प्रपंच, धोखा, प्रवंचना, छलना। दोस्तों आपको इसमें प्रपंच और प्रवंचना को विशेष ध्यान देना है, बाकी को तो आप जानते हैं। माँ की पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों क्या होती है? अम्बा, अंबिका, मैया, जननी, माता, धात्री, जनइत्री। दोस्तों आपको धात्री, अम्बा को विशेष ध्यान देना है, बाकी तो आप जानते ही हैं। मेढक की पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। मंडूक, दरदुर, दादुर, भेख। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मोती की पर्यायवाची मुक्ता, मौक्तिक, सीपिज, स्वातिसुत, सुक्तिज। दोस्तों ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों अब पर्यायवाची का सिर्फ अंतिम भाग बचा हुआ है, जिसे मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसको भी मैं अपलोड जल्दी ही कर दूंगा। दोस्तों पर्यायवाची के बाद हम समान हिंदी के अन्य भागों को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों पर्यायवाची के बाद मेरी अगली वीडियो विशेषण विशेष पे होगी, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।